क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पीछे जिस महापुरुष की शिक्षाओं और साधना का प्रभाव था वे कौन थे? अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो शायद स्वामी विवेकानंद भी वह व्यक्ति नहीं बन पाते जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। रामकृष्ण परमहंस केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में सभी धार्मिक मार्गों को अपनाकर यह सिद्ध किया कि हर धर्म सत्य है और सभी मार्ग ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग साधन हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन थे रामकृष्ण परमहंस, उनका जीवन कैसा था, कैसे उन्होंने साधना के चरम को प्राप्त किया और कैसे उनकी शिक्षाओं ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आकार दिया। उनके विचार, उनकी भक्ति और उनके द्वारा प्राप्त सिद्धियां आज भी दुनिया के कोने कोने में लोगों को प्रेरणा देती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक महान गुरु का जीवन कैसा होता है और उनकी शिक्षाएं हमें आज भी क्यों प्रेरित करती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1936 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता चंद्रमणि देवी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। खुदीराम बहुत ही साधु स्वभाव के व्यक्ति थे और सत्य के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। उनकी माता चंद्रमणि देवी को रामकृष्ण के जन्म से पहले ही एक दिव्य स्वप्न हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वे एक विशेष संतान को जन्म देंगी। गदाधर बचपन से ही बहुत प्रखर बुद्धि और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई में अधिक रुचि नहीं थी, लेकिन धार्मिक कथाएं, पूजा पाठ और साधु संतों के साथ समय बिताना उन्हें बहुत पसंद था। उनका मन प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों और धार्मिक क्रियाओं में अधिक लगता था। वे जब भी किसी धार्मिक कथा को सुनते तो उसमें पूरी तरह खो जाते और कई बार ध्यान मग्न हो जाते। बचपन में ही उन्होंने कई अलौकिक अनुभव किए। कहा जाता है कि जब वे 7 वर्ष के थे तो एक दिन खेतों में घूमते समय उन्होंने अचानक आकाश में सफेद बगुलों के झुंड को उड़ते हुए देखा। उस दृश्य को देखकर वे इतनी गहरी ध्यान अवस्था में चले गए कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। इस घटना को उनके परिवार वालों ने एक आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखा। गदाधर बहुत ही सहज, सरल और निश्चल स्वभाव के थे। वे समाज के हर वर्ग के लोगों से प्रेम पूर्वक मिलते और उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और वे जो भी धार्मिक ग्रंथों या कथाओं को सुनते उसे तुरंत याद कर लेते। वे अपने गांव के लोगों को धार्मिक कहानियां सुनाते और उन्हें जीवन के सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करते। लेकिन जब उन्हें पारंपरिक शिक्षा में लगाया गया तो उनका मन वहां नहीं लगा। वे तर्क और पुस्तकीय ज्ञान के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव में विश्वास रखते थे। जब भी उनसे ईश्वर के बारे में कोई पूछता तो वे कहते कि ईश्वर केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि हमारे हृदय में बसते हैं। उनके परिवार वालों ने सोचा कि उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर मोड़ना चाहिए, इसलिए उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय उन्हें कोलकाता ले गए ताकि वे वहां शिक्षा प्राप्त करें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझें। लेकिन वहां भी गदाधर का मन नहीं लगा। वे शिक्षा के स्थान पर साधु संतों की संगति में अधिक आनंद महसूस करते थे। यही झुकाव आगे चलकर उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक ले गया, जहां से उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने एक नया मोड़ लिया और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर की साधना और भक्ति में समर्पित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस का जीवन एक साधारण पुजारी से एक महान संत बनने की अविश्वसनीय यात्रा थी। उन्होंने केवल पुस्तकों में पढ़कर ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए कठोर साधना की। जब वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बने तो उनकी मां काली के प्रति भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। वे दिन रात मां काली की मूर्ति के सामने बैठे रहते और उनसे सजीव दर्शन की प्रार्थना करते। वे कई बार रोते हुए मां से पूछते, क्या तू सच में जीवित है मां? अगर तू है तो मुझे दर्शन दे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र हो गई कि वे साधारण संसार से कटने लगे। रामकृष्ण एक बात बार बार कहते थे, अगर कोई सच में ईश्वर को पाना चाहता है तो उसे उसी तरह तड़पना होगा जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति सांस के लिए तड़पता है।
उनकी इस तड़प ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव तक पहुंचा दिया। एक दिन उनकी तड़प इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सोचा, अगर मुझे मां काली के दर्शन नहीं होते तो मैं जीकर क्या करूं। उन्होंने मंदिर में रखी तलवार उठाई और अपनी जान देने की कोशिश की। ठीक उसी क्षण मां काली सजीव रूप में प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। मां काली का रूप अवर्णनीय था। वे प्रेम और करुणा से भरपूर थीं। उन्होंने अपने हाथ से रामकृष्ण के मस्तक को छुआ और उसी क्षण वे गहरे ध्यान में चले गए। जब वे होश में आए तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सबको बताया, मां काली केवल मूर्ति नहीं है, वे जीवित हैं। मैंने उन्हें देखा है, मैंने उनसे बात की है। इसके बाद उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे हर चीज में ईश्वर को देखने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने केवल भक्ति मार्ग को ही नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने अन्य मार्गों की भी साधना की। उन्होंने तंत्र साधना की। मां काली की साधना के दौरान तंत्र मार्ग को अपनाया और सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन किया और महसूस किया कि ईश्वर और जीव अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म की साधना की, नमाज पढ़ी, कुरान का अध्ययन किया। उन्होंने ईसाई धर्म को भी अपनाया और प्रभु यीशु के बारे में गहन ध्यान किया। रामकृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि सभी धर्म सत्य हैं और सभी का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। उन्होंने कहा, जिस तरह एक ही तालाब से अलग अलग लोग अलग अलग नामों से पानी भरते हैं, कोई इसे जल कहता है, कोई पानी, कोई वाटर, लेकिन पानी एक ही रहता है। उसी तरह ईश्वर एक ही है, बस उन्हें पाने के मार्ग अलग हो सकते हैं। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। रामकृष्ण परमहंस केवल एक पंथ या परंपरा में सीमित नहीं रहे। उनका विश्वास था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं और सभी मार्ग सत्य हो सकते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने स्वयं विभिन्न धार्मिक मार्गों की साधना की और उन सभी का अनुभव लिया। सबसे पहले उन्होंने तंत्र साधना की। यह एक कठोर साधना थी जिसमें साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण नियंत्रण में रहना होता है। उन्होंने कई महीनों तक इस मार्ग पर ध्यान लगाया और सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि तंत्र मार्ग का उद्देश्य सिर्फ शक्तियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की उच्च अवस्था तक पहुंचना है। इसके बाद उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। मां काली की भक्ति में वे इतने लीन हो गए कि कई बार वे समाधि की अवस्था में चले जाते। उनके लिए मां काली कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि सजीव देवी थीं, जो उनसे बातें करती थीं, उनके साथ हंसती थीं और प्रेम से उनकी चिंता करती थीं। इसके बाद उन्होंने अद्वैत वेदांत की साधना की। उनके गुरु तोतापुरी थे, जिन्होंने उन्हें ज्ञान योग की दीक्षा दी। तोतापुरी ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर और आत्मा एक हैं। पहले तो रामकृष्ण इस विचार को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि वे मां काली को एक सजीव रूप में देखते थे। लेकिन जब उन्होंने गहरी साधना की तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि मां काली केवल एक रूप नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व है। इस अनुभव के बाद वे कहते, मां काली ही निराकार ब्रह्म हैं और वही साकार रूप में भी प्रकट होती हैं। उन्होंने इस्लाम की साधना भी की। उन्होंने कुछ समय के लिए हिंदू रीति रिवाजों को पूरी तरह छोड़ दिया और मुस्लिम परंपराओं का पालन किया। उन्होंने नमाज पढ़ी, कुरान का अध्ययन किया और मोहम्मद साहब के उपदेशों पर ध्यान लगाया। इस दौरान उन्हें महसूस हुआ कि इस्लाम भी ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। उन्होंने बाइबल पढ़ी और प्रभु यीशु पर ध्यान किया। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक चमकते हुए रूप में यीशु उनके सामने खड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि प्रभु यीशु प्रेम और करुणा का सजीव रूप हैं। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि ईसाई धर्म भी सत्य है और इसका भी वही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन के अनुभवों से यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी धर्म गलत नहीं है। सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, बस उनके रास्ते अलग होते हैं। वे कहते थे, जिस तरह एक ही कुएं से लोग अलग अलग नामों से पानी भरते हैं, कोई इसे जल कहता है, कोई वाटर, कोई पानी,
लेकिन पानी एक ही होता है। उसी तरह ईश्वर एक हैं, बस उन्हें पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। उनकी यह सोच उस समय के लिए क्रांतिकारी थी जब धर्म को लेकर मतभेद और झगड़े होते थे। लेकिन रामकृष्ण ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सभी धर्मों का सार एक ही है, प्रेम, भक्ति और ईश्वर की अनुभूति। उनके इन्हीं विचारों को बाद में स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया में प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की मुलाकात एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय आध्यात्मिकता की दिशा बदल दी। उस समय विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, को आध्यात्मिकता को लेकर गहरे प्रश्न थे। वे एक तार्किक और जिज्ञासु युवक थे जो किसी भी चीज को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते थे। वे सच्चाई को केवल पुस्तकों या दूसरों की बातों से नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से समझना चाहते थे। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण एक संपन्न और शिक्षित परिवार में हुआ था। वे ब्रह्म समाज के प्रभाव में थे जो मूर्ति पूजा का विरोध करता था और तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता था। लेकिन उनकी जिज्ञासा बनी रही, क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है? अगर हां, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। यह मुलाकात 1981 में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हुई थी। पहली ही मुलाकात में नरेंद्र ने रामकृष्ण से सीधे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, मैंने भगवान को देखा है। मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उनसे बात भी करता हूं। इस उत्तर ने नरेंद्रनाथ को चौंका दिया। वे अब तक जिन लोगों से मिले थे वे केवल शास्त्रों की व्याख्या करते थे, लेकिन रामकृष्ण पहली बार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर को देखने और उनके साथ संवाद करने का दावा किया था। इससे नरेंद्र की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहली मुलाकात में ही रामकृष्ण ने नरेंद्र के भीतर छिपी आध्यात्मिक प्रतिभा को पहचान लिया था। वे जानते थे कि यह युवक भविष्य में करोड़ों लोगों को मार्ग दिखाएगा। उन्होंने नरेंद्र को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई बाहरी चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें प्रेम और स्नेह से अपने करीब ले आए। इसके बाद नरेंद्र बार बार रामकृष्ण से मिलने लगे, लेकिन वे अब भी हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे। वे कई बार रामकृष्ण की शिक्षाओं पर सवाल उठाते, उनके विचारों को चुनौती देते, लेकिन रामकृष्ण हर बार प्रेम से उन्हें समझाते। एक दिन जब नरेंद्र उनके पास बैठे थे, रामकृष्ण ने उनके माथे पर हल्के से छू दिया। अचानक नरेंद्र को एक अनोखा अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि पूरा संसार अदृश्य हो रहा है, केवल एक अनंत प्रकाश रह गया है। वे घबरा गए और चिल्लाकर बोले, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता हैं, मेरा परिवार है, मेरे मित्र हैं। रामकृष्ण हंसे और बोले, ठीक है, अभी सब कुछ वैसा ही रहने दो, बाद में यह सब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। इस घटना ने नरेंद्र के भीतर आध्यात्मिक जागृति की पहली चिंगारी जला दी। वे अब भी सवाल पूछते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रामकृष्ण की गहराई समझ आने लगी। कुछ वर्षों तक उनके बीच गुरु शिष्य का यह रिश्ता चलता रहा। नरेंद्र ने देखा कि रामकृष्ण केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि वे जो कहते हैं उसे जीते भी हैं। उन्होंने महसूस किया कि रामकृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है और वे केवल लोगों की भलाई चाहते हैं। 1885 में जब रामकृष्ण बीमार हुए, तब विवेकानंद और उनके अन्य शिष्यों ने उनकी सेवा की। अपने अंतिम दिनों में रामकृष्ण ने विवेकानंद को बुलाकर कहा, तुम केवल नरेंद्र नहीं हो, तुम संसार के उद्धार के लिए आए हो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। इसके कुछ समय बाद 16 अगस्त 1986 को रामकृष्ण परमहंस ने महासमाधि ले ली। उनके जाने के बाद नरेंद्रनाथ को उनकी बातों का पूरा अर्थ समझ में आने लगा। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह त्याग और सेवा के मार्ग पर लगा दिया और बाद में वे स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। रामकृष्ण और विवेकानंद की यह गुरु शिष्य परंपरा केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं थी,
बल्कि यह भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के पुनर्जागरण की नींव थी। विवेकानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और पूरे विश्व में भारतीय आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं गहरी आध्यात्मिक समझ और सरलता से भरी हुई थीं। उन्होंने किसी एक विशेष पंथ को नहीं, बल्कि सभी धार्मिक मार्गों को सत्य बताया। उनकी शिक्षाएं सीधे जीवन से जुड़ी थीं और आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे बड़े ही सहज और प्रेमपूर्ण ढंग से लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए तर्क और ज्ञान से अधिक प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। वे मानते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और सभी धर्मों की मूल शिक्षा एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना और प्रेम व करुणा का मार्ग अपनाना। वे अक्सर एक उदाहरण देते थे कि एक ही तालाब का पानी कोई जल कहता है, कोई वाटर और कोई पानी, लेकिन सभी का अर्थ एक ही होता है। इसी तरह अलग अलग धर्म ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि केवल शास्त्र पढ़ने या प्रवचन सुनने से मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक व्यक्ति स्वयं साधना नहीं करेगा, तब तक उसे ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। वे कहते थे कि जिस प्रकार किसी मिठाई का स्वाद केवल चखने से ही जाना जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर का अनुभव केवल अपने भीतर उतरकर ही किया जा सकता है। उन्होंने भक्ति को सबसे आसान मार्ग बताया। वे कहते थे कि एक मां अपने बच्चे की रक्षा हर समय करती है, ठीक वैसे ही यदि कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी, जितनी श्रद्धा भगवान पर रखो, उतनी ही श्रद्धा अपने भीतर भी रखो, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हैं। रामकृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था, सेवा ही सच्ची भक्ति है। वे मानते थे कि यदि हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी की मदद करते हैं, तो हम सीधे भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। उन्होंने सिखाया कि समाज में हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वे कहते थे, जिसमें करुणा नहीं, उसमें भगवान नहीं। उनकी एक और प्रसिद्ध शिक्षा थी कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए निष्काम प्रेम की आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रेम को साधना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया। वे मानते थे कि भगवान से प्रेम वैसा होना चाहिए जैसा एक पतंगे का दीपक की लौ के प्रति होता है, जहां प्रेम इतना प्रबल हो जाए कि व्यक्ति स्वयं को भूल जाए और पूरी तरह से ईश्वर में विलीन हो जाए। रामकृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में भी सिखाया। वे कहते थे कि मनुष्य का शरीर तो एक वस्त्र के समान है जो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए हमें शरीर की बजाय आत्मा के उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने गुरु की महत्ता को भी समझाया। वे कहते थे कि गुरु वही होता है जो अंधकार में डूबे शिष्य को प्रकाश की ओर ले जाए। वे खुद भी अपने शिष्यों के लिए प्रेम और करुणा का सागर थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। खुद को कमजोर मत समझो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। रामकृष्ण की शिक्षाएं केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं थीं, बल्कि वे एक सच्चे और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देती हैं। वे कहते थे, यदि तुम संसार में रहकर भी अपने मन को भगवान में लगा सकते हो, तो यही असली साधना है। उन्होंने गृहस्थ जीवन और सन्यास दोनों के लिए अलग अलग मार्ग दिखाए और कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, बस उसके भीतर सच्ची लगन होनी चाहिए। उनकी शिक्षाएं केवल बातों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वयं हर मार्ग की साधना की और सिद्ध किया कि सभी मार्ग सत्य हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाती हैं। रामकृष्ण परमहंस के अंतिम दिन उनके शिष्यों के लिए परीक्षा की घड़ी थी। अपनी संपूर्ण साधना और आध्यात्मिक उपलब्धियों के बावजूद वे भी अपने शरीर के नियमों से परे नहीं जा सके। 1885 में उन्हें गले का कैंसर हो गया, जिससे उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। उनके शिष्य, विशेषकर स्वामी विवेकानंद और अन्य अनुयायी,
हर संभव सेवा में लगे रहे। वे उन्हें स्वस्थ करने के लिए हर प्रयास कर रहे थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यह शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जिसे बदलना ही पड़ता है। वे अपने रोग से बिल्कुल चिंतित नहीं थे, बल्कि अपने शिष्यों की चिंता करते थे। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद शिष्यों को किस दिशा में जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को विशेष रूप से तैयार किया। जब उनकी स्थिति और गंभीर हो गई तो उन्हें कोसीपुर गार्डन हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां भी वे अपने शिष्यों को निरंतर मार्गदर्शन देते रहे। वे अक्सर कहते थे कि अब उनका भौतिक शरीर चला जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा अपने शिष्यों के साथ रहेगी। 16 अगस्त 1986 को उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर महासमाधि ले ली। उनका जाना उनके अनुयायियों के लिए एक गहरा आघात था, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों ने उनके शिष्यों को आगे बढ़ने की शक्ति दी। उनकी विरासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था। उन्होंने विवेकानंद और उनके अन्य शिष्यों को सन्यास की दीक्षा दी और उन्हें दुनिया में आध्यात्मिक संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। रामकृष्ण की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन आज भी पूरे विश्व में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना है। आज भी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और साधना से प्राप्त होता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी धर्म को मानने से अधिक महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर की आराधना करना। उनकी स्मृति में भारत और दुनिया के कई हिस्सों में रामकृष्ण मठ और मिशन सक्रिय हैं। उनके विचार और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती हैं। वे सिखाते हैं कि सेवा ही सच्चा धर्म है और हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। उनके जीवन की यह विरासत सदियों तक लोगों को मार्गदर्शन देती रहेगी। रामकृष्ण परमहंस का जीवन एक दिव्य संदेश की तरह है जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और साधना से ईश्वर की अनुभूति संभव है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का वास है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन को रोशन कर रही हैं। वे सिखाते हैं कि केवल ग्रंथों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मानुभूति सबसे महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने उनके विचारों को पूरी दुनिया में फैलाया और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उनकी विरासत आज भी जीवंत है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो जीवन में शांति, प्रेम और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी साधना और तपस्या हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्चा संत वह है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां आप तक ला सकें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको रामकृष्ण परमहंस की कौन सी सीख सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी।